जमीयत उलेमा हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काब रशीदी साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। CAA जल्द ही सरकार के द्वारा लेकर आने की तैयारी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। मौलाना साहब, जमीयत उलेमा हिंद का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, हम शुरू से ये बात कहते आए हैं कि CAA जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के ख़िलाफ़ है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़ेंगे, उसमें सेकुलरिज्म की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर आप आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत की संविधान की जो सोल है उसको बाईपास करके सरकार एक धर्म विशेष को इग्नोर करके पार्लियामेंट के अंदर CAA लाने जा रही है। 4 साल पहले भी बात की गई थी और ये हुआ था कि हम डिस्क्रिमिनेशन को बेस बनाएंगे किसी भी कम्युनिटी को सिटीज़नशिप देने के लिए, तो डिस्क्रिमिनेशन में रिलीजन कहाँ से आ गया? आप सिर्फ भेदभाव को बुनियाद बना करके नागरिकता दीजिए, आप धर्म को बुनियाद बना करके नागरिकता देने के संबंध में अधिकृत नहीं हैं। और 2 बातें मैं और कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि हिंदू महासभा ने 1937 में 2 नेशन थ्योरी को प्रोजेक्ट किया था गुजरात से। उसके बाद भारत के अंदर जमीयत उलेमा हिंद के तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने, जो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय धर्मगुरु थे, उन्होंने हिंदू महासभा के इस नारे को अपोज ही नहीं किया था बल्कि नेशनल कैपिटल से एक्सपोज भी किया था और कहा था कि हम रिलीजन के नाम पर 2 नेशन नहीं चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उस 2 नेशन थ्योरी को लीगल तरीके से दोबारा लागू करने का प्रयास हो रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि जो भारत के विभाजन की नीति थी, आज जो लोग CAA को लाने की बात कह रहे हैं वो 2 नेशन थ्योरी से एग्री करते हैं। तो ये तय करना होगा कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद जी का चर्चा भारत में हमेशा होता रहा है और भारत का हर वर्ग उनको सम्मान की निगाह से देखता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जो दुनिया में पहली धार्मिक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने भारत के संबंध में राष्ट्रीय पटल पर क्या कहा था कि भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जिस पर भी जिस कारण से भी परसिक्यूशन होता है वो भारत में आए, भारत उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। और भारत ने किया भी। CAA, आप सिटीजनशिप जो ला रहे हो देश में इससे पहले लाई गई है, 9 मरतबा लाई गई है। आप कीनिया को पढ़ोगे, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में देखोगे जहाँ पर भारत मूल के लोग रहते थे, वो कंट्रीज़ कोलैप्स कर गई तो उनको सिटीज़न दी गई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के इस विचार को इग्नोर करके परसिक्यूशन में भी रिलीजन को अगर आप ले आए हो तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आज आपके पास सत्ता है, पावर है, नंबर हैं, लेकिन कोई भी सत्ता, पावर, नंबर संविधान से नहीं लड़ सकते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की सोल से आप नहीं लड़ सकते हो। हम तो आज भी कहते हैं कि 2 नेशन थ्योरी ये देश के लिए किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मौलाना मदनी ने, मौलाना आज़ाद ने, जमीयत उलेमा हिंद की संपूर्ण नीति ने उसका हमेशा विरोध किया है। इसीलिए तो हमने धर्म के नाम पर एक देश का विरोध किया था। अगर आप ला रहे हो तो आप तो हिंदू महासभा के 1937 वाले आइडियोलॉजी को आप एक तरीके से लागू कर रहे हो। तो मैं फिर आपको पूछता हूं कि आप बताओ कि भारत के विभाजन के जिम्मेदार कौन होगा फिर? CAA का विरोध आखिर क्यों है? इसलिए हो रहा है कि संविधान के विरोध में है ये। मैं CAA का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे शामिल नहीं कर रहे हो। मैं CAA का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस देश में संविधान की मूलभूत आत्मा को कुचलते हुए देख रहा हूं। मैं डिग्निटी, इंटीग्रिटी, क्वालिटी, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म मैं देख रहा हूं कि संविधान को सत्ता के नशे में जिस तरीके से कुचला जा रहा है, ये किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। मणिपुर में हिंसा हुई है,
उसमें कई लोगों की मौतें हुई हैं, इस पर क्या कुछ कहना है जमीयत का? देखिए, पिछले 8 महीनों से भारत का एक राज्य जल रहा है। अगर आप देखेंगे तो न जाने कितनी FIR दर्ज की गई हैं, क्राइम अगेंस्ट विमेन भी हुआ है, उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं और शर्मसार हम सबको होना पड़ा है। अभी ताज़ा में अगर आप देखें तो वैली में 4 मुसलमानों की हत्या हुई है। एक ऐसी आबादी जो कुकीज़ और मेथीज़ के दरमियान में मीडिएटर का काम करते थे, उन लोगों की भी हत्या हो रही है। और स्वयं मुख्यमंत्री ने वहाँ की विज़िट भी की है, हॉस्पिटल की भी विज़िट की है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 8 महीने जब जलते हुए हो गए, कोई समाधान नहीं निकला, तो कम से कम देश को और राजनेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि हिंसा किसी भी रास्ते का सॉल्यूशन नहीं है। आप हिंसा करोगे तो हिंसा का रिजल्ट ये होगा कि सबके घर में आग लगेगी और सबका नुकसान होगा। मणिपुर, जलता हुआ मणिपुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस पर जमीयत का क्या स्टैंड है? क्योंकि लगातार जमीयत की ओर से बयान आ रहे हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब इस पर अपना स्टेटमेंट कर चुके हैं कि हम इस फैसले से एग्री नहीं करते हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसने कहीं भी ये नहीं कहा है कि कोई मंदिर तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाया गया है। पूरे फैसले को अगर आप देखेंगे, बल्कि यही कहा गया है कि मंदिर का कोई सबूत नहीं मिलता है। ना मंदिर का जब सबूत नहीं मिलता है तो मंदिर को तोड़ने का भी सबूत नहीं मिलता है। तो आस्था की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसकी एक प्रोटोकॉल होता है, उसको देख करके ठीक है। लेकिन जब मैं उस फैसले से सहमत नहीं हूँ और जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, तो ठीक है, इतिहास तय करेगा। आस्था की बुनियाद पर तो न्याय नहीं किया जा सकता ना। न्याय तो सबूत के आधार पर होता है। लेकिन अब हुआ है तो ठीक है, इतिहास तय करेगा। सांसद बदरुद्दीन अजमल साहब का एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जनवरी से लेकर फरवरी तक मुसलमान ट्रेनों में सफ़र न करें। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ये देखना होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये बयान देना और मुसलमानों से अपील करना, जमीयत उलमा हिंद, और आप क्या सोचते हैं इस बयान पे? मैं ये समझता हूँ कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड भी करते हैं। उनका ये बयान इसलिए होगा कि चूँकि कुछ इस तरह के कथाकथित लोग देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ट्रेनों में आक्रमण करते हैं एक विशेष समुदाय के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ये बयान जो दिया होगा ये इसीलिए दिया होगा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए। बकिया क्या किस संदर्भ में दिया है वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होने वाला है, इस पर जमीयत का क्या कुछ स्टैंड है? उत्तराखंड में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कोई भी रिलीजियस आदमी था ही नहीं। मुझे तो उस कमेटी पर ही संदेह है। आप जो कमेटी बना रहे हो उस कमेटी में अगर आप रिलीजन के आदमी को नहीं लेते हो, आप सरकार के प्रेशर में आने वाले अधिकारियों से कोई सर्वे कराते हो, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 2018 में यूसीसी पर जो आपकी लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी है, आप उसको पढ़िए। वो कहता है कि भारत जैसे धार्मिक विभिन्नताओं में, राजनीतिक विभिन्नताओं में, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में एकता वाले देश में किसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड नहीं है। यही सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं, यही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, यही छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। और ये जितने ट्राइब हैं, किसान हैं, साउथ के लोग हैं, केरला के लोग हैं, जिनकी अलग अलग संस्कृति है, सभ्यता है, वो सब ये कह रहे हैं कि भारत जैसे राज्य में आप एक लॉ के ज़रिए से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काबर रशीदी साहब थे, जिनसे CAA को लेकर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।